नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो तय ये सब नहीं हुआ था। तय ये नहीं हुआ था कि किसान लाल किले की प्राचीर पर चढ़ जाएंगे। तय ये नहीं हुआ था कि वहां निशाने साहब फहराने की, झंडा फहराने की कोशिश होगी। तय ये नहीं हुआ था कि संगठन का झंडा वहां फहराया जाएगा। तय ये नहीं हुआ था कि तिरंगा वहां फहराया जाएगा। तय ये नहीं हुआ था कि निहंग सिख तलवार लेकर करतब दिखाने की कोशिश करेंगे। तय ये नहीं हुआ था कि किसान आईटीओ तक पहुंचेंगे। तय ये नहीं हुआ था कि किसान बॉर्डर से अंदर लुटियन जोन की दिल्ली पर आएंगे। तय ये हुआ था कि बॉर्डर के आसपास रैली निकलेगी। 37 शर्तें थी जो किसानों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तय की थी। 2-3 दिन की ये वार्ता का दौर चला था। तो आखिर बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया? क्या किसानों ने 60 दिन का जो अपना प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण चल रहा था, अहिंसक तरीके से चल रहा था, उस पर खुद ही पानी फेर दिया? क्या किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की सहानुभूति खो दी? क्या किसानों ने अब सरकार को मौका दे दिया है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो भी कदम उठा सकती है वो करे और वो सारे कदम जायज़ माने जाएं? या फिर किसानों ने अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती? या किसानों ने शक्ति प्रदर्शन को वास्तव में शक्ति के प्रदर्शन के रूप में ले लिया? बड़े सवाल उठ रहे हैं। तय ये भी नहीं हुआ था कि एक-एक ट्रैक्टर पर 10-10, 20-20 किसान होंगे जैसा कि हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तय ये भी नहीं हुआ था कि करतब दिखाएंगे ट्रैक्टर जो बहुत तेजी से चलेंगे। मार्च निकल रहा था, परेड निकल रही थी। परेड का एक अनुशासन होता है, परेड की एक मर्यादा होती है, परेड की एक गरिमा होती है। ट्रैक्टर एक के पीछे एक चलते हैं। अब कहा जा रहा है कि जहां दाएं घूमना चाहिए था वहां बाएं घूम गए, लेफ्ट घूम गए। यहाँ आरोप लग रहा है कि सरकार की तरफ से पहले से ही कि वामपंथियों का कब्जा किसान संगठनों पर ज़्यादा रहा है। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, ये किसान नहीं थे जिन्होंने आंदोलन को हाईजैक किया, जिन्होंने गड़बड़ी की। आने वाले दिनों में इन सबको पहचाना जाएगा और फिर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत साहब को ये समझाना पड़ेगा कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और उनका मकसद अगर किसान आंदोलन को खराब करना था तो उनको अंदर घुसने की इजाज़त कैसे दी गई? क्योंकि उनसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि किसानों ने तो अपने प्रतिनिधि घोषित कर रखे थे। हर ट्रैक्टर ट्रॉली, हर ट्रैक्टर परेड में शामिल वाले किसान की पहचान की गई थी, उसका आधार कार्ड लिया गया था, उसको एक पहचान पत्र दिया था। कोई हथियार नहीं लेके जा रहा हो इसके लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। हरी ड्रेस के अंदर वॉलंटियर लगाए गए थे। मोटरसाइकिल पर कुछ लोग सवार थे, होना था सवार। 9 जोनों में किसानों के आंदोलन को या ट्रैक्टर मार्च को बांटा गया था और उनको इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी। सबसे बड़ी बात है कि जब पहली बार किसानों ने जो तय रूट था उसको भंग करने की कोशिश की, जब दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? पुलिस क्यों खामोश बनी रही? वहीं सख्ती क्यों बरती नहीं गई? क्या पुलिस पर ऊपर से आदेश थे कि सख्ती नहीं बरतनी, या ऊपर से आदेश इस बात को थे कि किसानों को उकसाना नहीं है, किसान जो कर रहे हैं उनको करने दो, बात आगे बढ़ेगी, चीज़ें हद से ज़्यादा हद को पार करेंगी तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बड़ा शर्मनाक है ये तस्वीरें देखना कि लाल किले की जिस प्राचीर पर तिरंगा फहराया जाता रहा है, 72 साल से हम देखते रहे हैं, 71-72 साल से आज़ादी के बाद से, कि हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वहाँ पर दूसरा झंडा फहराया गया। ये गणतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, ये संविधान की गरिमा के खिलाफ है, ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात है वादा खिलाफी है। किसान अभी तक सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी करती रही। ये कहते रहे कि ये सरकार ने 2014 में वादा किया था 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको जस का तस लागू कर दिया जाएगा। इस सरकार ने वादा किया था कि किसानों के भले के लिए ये योजनाएं शुरू की जाएंगी। लेकिन किसान आरोप लगाते रहे कि सरकार वादा खिलाफी करती रही है और अभी भी सरकार पर किसानों को भरोसा नहीं है कि सरकार
किसानों के हक में कुछ चीज बातें करने वाली हैं। इसीलिए 1.5 साल का जो कानूनों को मुलतवी रखने का सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, उसे किसानों ने एक झटके से इनकार कर दिया, मना कर दिया उसे मानने के लिए। लेकिन अब गेंद किसानों की तरफ उड़ती है। तो क्या किसानों ने वादा खिलाफी नहीं की? क्या किसानों ने वादा नहीं किया था कि वो शहर के अंदर नहीं घुसेंगे? आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे थे, लेकिन आउटर रिंग रोड जब नहीं दी दिल्ली पुलिस ने और कहा कि जो टीकरी बॉर्डर है, जो सिंघू बॉर्डर है, जो शाहजहांपुर वाला बॉर्डर है और जो गाजीपुर बॉर्डर है, उसके आसपास का रूट आपस में मिलकर तय किया गया। क्या किसान इस बात से इनकार करेंगे? क्या किसानों ने इस पर सहमति नहीं दी थी? किसी जगह 62 किलोमीटर जाके वापस आना था, किसी जगह 63 किलोमीटर का एक फेरा था, किसी जगह 42 किलोमीटर का एक फेरा था, 40-50 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए गए थे। लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से वादा किया था कि अहिंसक रहेगा। किसानों ने कहा था कि हिंसा कोई करेगा तो पुलिस करेगी, हमारी तरफ से तो कोई हिंसा नहीं होगी। अब ऐसे अराजक तत्व कैसे घुस गए किसान आंदोलन के अंदर? ऐसे लोग कहाँ से घुस गए? इन लोगों ने हाईजैक क्यों कर लिया किसान आंदोलन को? पूरे किसान आंदोलन को बदनाम क्यों कर दिया? अब आगे की जहाँ तक बात है कि अब सरकार का रुख और सख्त रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सत्याग्रह कर रहे हैं आंदोलन, गांधी जी के सत्याग्रह से आंदोलन की तुलना की थी। क्या सुप्रीम कोर्ट अब यही बात कह पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब नहीं कहेगा कि सरकार ने जो किया अपनी तरफ से किया, उसके खिलाफ किसान गए और किसानों ने उस वादे को तोड़ा? और अब 1 फरवरी को जो किसान संसद तक मार्च की बात कर रहे हैं, क्या वो करने दिया जाएगा? मार्च निकालने दिया जाएगा? क्या आंदोलन और ज़्यादा हिंसक होगा? क्या आंदोलन और ज़्यादा फैलेगा? ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारी और आपकी और किसानों की और सरकार की सबकी नज़र रहेगी। लेकिन लाल किले पर आज जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। सबको अपने गिरेबान पर झांक कर देखना पड़ेगा, किसानों को अपने गिरेबान पर झांक कर देखना पड़ेगा। जनता की अच्छी भली सहानुभूति किसान क्यों खोने पर तुले हुए हैं, समझ से परे।